पीवाईक्यू सीरीज लेक्चर नंबर 18 में हमारे सामने क्वेश्चन है, इफ -5 इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस px माइनस 15 इज इक्वल टू 0। आगे हम लोग पढ़ेंगे ही नहीं, अभी हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे क्योंकि हम लोग को यहीं पे बहुत कुछ पता चल गया है कि कह रहा है कि -5 इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट और जीरो का मतलब समझ में आता है? रूट जीरो एक ही बात है। रूट और जीरो का मतलब होता है एक्स का वैल्यू। जो एक्स का वैल्यू निकालते हैं ना हम लोग सॉल्व करके, वो एक्चुअली में दिया हुआ है। अब बोलोगे कि x² है, 2 आंसर आता है। अरे अच्छी बात है, 2 आंसर आता है, कम से कम एक वैल्यू तो दिया, कम से कम एक वैल्यू दे दिया हमको क्वेश्चन में -5। तो -5 यहाँ पर रूट है। क्वेश्चन में रूट या जीरो वर्ड अगर दे कि रूट है, जीरो है, तो समझ जाना कि वो x का वैल्यू है, यानी उसको x के जगह पे पुट करना है अपने को। ठीक है ना? तो आप पुट करते हैं। अभी आगे का क्वेश्चन हम रीड नहीं किए हैं, अभी बस हम इतना क्वेश्चन रीड किए हैं जिसको हम अंडरलाइन कर रहे हैं। ठीक है, इफ -5 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इतना। आगे का क्वेश्चन अभी पढ़ेंगे ही नहीं, अभी यहीं तक का क्वेश्चन पहले सॉल्व करेंगे। अगर ये रूट है, इसका मतलब हम तभी से बोल रहे हैं कि x का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, यानी इसको x के जगह पे पुट करना पड़ेगा। तो -5 का होल स्क्वायर प्लस p इंटू -5 माइनस 15 इज इक्वल टू 0। -5 रूट था, इसलिए जहाँ जहाँ x था इस इक्वेशन में हमारा, वहाँ वहाँ हम लोगों ने क्या कर दिया, -5 पुट कर दिया। और ठीक है, 2 इंटू -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। इसको गुना करो -5p, और माइनस कितना है 15 इज इक्वल टू 0। 25 टू जा 50 -5p माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो -5p 50 और -15, 50 में से 15 चला जाएगा, कितना बचेगा, 50 में से 15 चला गया तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 35। प्लस में जब 35 को दूसरी तरफ भेजोगे तो क्या आ जाएगा, -35, माइनस से माइनस कट गया और 5 से 7 बार में कैंसल आउट हो गया। तो p का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, 7 आया। p का वैल्यू कितना आया है, 7 आया। अब आगे का क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ तक का क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखो। जब लंबा लंबा क्वेश्चन है ना तो आराम से रीड करना है, हड़बड़ाना नहीं है, नहीं तो गलत हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना हैज इक्वल रूट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। अब जो इक्वेशन दिया है, यहां जो इक्वेशन ये वाला लिखा हुआ है, p ब्रैकेट x² प्लस x फिर प्लस k बराबर 0, इसके बारे में क्या बोल रहा है, कहता है कि ये वाला जो इक्वेशन है इसका रूट्स इक्वल है। ठीक है ना? तो ये इक्वेशन क्या, हम लोग उसको लिखते हैं। अब हमारे पास इक्वेशन क्या है, अब हमारे पास जो इक्वेशन दिया वो क्या दिया है, p x² प्लस x प्लस k इज इक्वल टू 0। ठीक है, p से मल्टीप्लाई करो, px² प्लस px प्लस k इज इक्वल टू 0। अब एक बात बताओ, या तो हम p का आंसर निकाल सकते हैं या तो हम k का निकाल सकते हैं। x का आंसर नहीं निकालना हमको यहाँ पे। क्यों नहीं निकालना है, क्योंकि हमसे क्या पूछ रहा है, k का आंसर पूछ रहा है। हम ये कह रहे हैं कि p का वैल्यू तो निकाल चुके हो ना पहले ही, तो p का वैल्यू पुट कर दो, 7x² प्लस 7x प्लस k इज इक्वल टू 0। अब हमसे क्वेश्चन में क्या कहा था कि ये जो इक्वेशन है, सेकेंड वाला इक्वेशन, इसका रूट्स इक्वल है। अगर रूट्स इक्वल है तो हम बताए हैं कि d बराबर क्या लेना है, 0। और d बराबर 0 तो डिस्क्रिमिनेंट होता है d मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट, जिसका वैल्यू कितना होता है, d का वैल्यू कितना होता है, b² माइनस 4ac। तो b कितना है, इस इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन में देखना b कितना है, 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह पे कितना है, 7 इंटू c की जगह पे क्या लिखा हुआ है, k। बताए थे ना, c का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 माइनस 7 टू जा कितना, 7 4 जा कितना हो जाएगा, 28 के बराबर 0। अब एक बात बताओ, -28 के यहीं पे रहने दो, 49 को उस साइड भेजो तो -49 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। के का आंसर क्या निकालेंगे, 49/28। कट रहा है क्या, कट रहा है, किससे कटेगा, 7 से कटेगा। 7 जा 49, 7 4 जा 28, तो के का आंसर कितना आ जाएगा, 7/4। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। एक इक्वेशन दिया, पहले जो इक्वेशन दिया था उस वाले इक्वेशन में रूट दिया हुआ था,
तो उसके रूट को पुट करके क्या निकाल लिए, p निकाल लिए। फिर आगे वाला क्वेश्चन जब पढ़े तो उसमें क्या बोल रहा है, इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स कह रहा है, इसका मतलब ये है कि हम लोग को d बराबर 0 करना है और वहां पे इसको सॉल्व करके क्या निकालना है, k निकालना है। लेकिन सेकंड इक्वेशन में भी p दिया हुआ था, उस p का वैल्यू हम लोग पहले ही निकाल चुके थे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ तक क्यों पढ़े, समझ में आया? यहाँ तक इसलिए पढ़े थे ताकि हम लोग पहले p निकाल लें, और जब p निकल जाए तो सेकंड वाले इक्वेशन में उस p का वैल्यू को पुट करके k निकाला जा सके। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। अच्छे से पढ़ो इसको, इस क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज कर लेना। पहले यहाँ तक का क्वेश्चन रीड करना, क्योंकि देखो क्वेश्चन जब पढ़ रहे होते हो ना, अगर कुछ क्वेश्चन में दिया, जैसे दिया था ना -5 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना, तो फिर आगे क्यों पढ़ रहे हो? -5 तुमको दे दिया कि रूट है, इसका मतलब x का वैल्यू है, तो इस इक्वेशन में x का वैल्यू पुट कर दिए, x का वैल्यू पुट करके जो भी निकलना था निकल गया। फिर आगे का क्वेश्चन पढ़े तो पता चला कि क्या कह रहा था, इक्वल रूट्स, इसका मतलब d बराबर 0 लेकर के सॉल्व करना था और हमको k का आंसर निकाल देना था। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन बहुत आसान है और समझ में आया होगा। अच्छे से रिवाइज करते रहो, पढ़ते रहो, अच्छा मार्क्स लाना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।